सो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज था सीए इंटरमीडिएट जैन 25 का रिजल्ट, जहां पर हमें देखने को मिला कि सीए इंटरमीडिएट ग्रुप वन एंड जो दोनों ग्रुप्स का रिजल्ट है सर, वो ऑलमोस्ट 14% था, और जो ग्रुप टू का था 22% था। जी सर। एंड सर, जी सुबह सर। से बहुत सारे बच्चों के साथ में हम लोग जो है जिनके रिजल्ट अच्छा है, सक्सेसफुल है, उनके साथ बातचीत कर रहे थे। बट ऑन दी अदर साइड, जो बाकी ऑलमोस्ट 85% बच्चे जो क्लियर नहीं कर पाए, उनके साथ भी हम हमेशा खड़े हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको गाइडेंस देने के लिए। तो आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए, मैं और जसमीत सर लेके आए हैं, वो इसी चीज को लेके आए हैं कि जो बच्चे इस बार के अटेम्प्ट को क्लियर नहीं कर पाए। बिल्कुल सर, देखिए, देखो, जो हमारा प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जैसे सीए है, सीएस है, सीएमए है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट वही होते हैं जो अनसक्सेसफुल होते हैं। और इस चीज को लेकर अपने आप को ऐसा फील करना कि हम फेलियर हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, ये थॉट्स को अपने दिमाग में नहीं लेकर आना है और इनको बिल्कुल भी आपको एंटरटेन नहीं करना है। ये बिल्कुल नॉर्मल है कि ये छोटे छोटे हर्डल्स आपकी जर्नी में आएंगे। एंड बिलीव मी, ये हर्डल्स आपको लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। और अल्टीमेटली कल को जब आप प्रोफेशनल डिग्री होल्ड कर लोगे, एज अ प्रोफेशनल निकलोगे, तो आप भी इस चीज को रिकॉग्नाइज करोगे कि उन हर्डल्स ने आपको मजबूत बनाया है। और किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को कमजोर नहीं पाओगे, आप अपने आप को ताकतवर महसूस करके चलोगे। तो इसको एज अ लेसन आपको लेना है, इसको एज अ पार्ट ऑफ जर्नी मारना है। जो बच्चे निकल गए वो उनकी किस्मत थी। हम शायद से इस बार नहीं पास हो पाए, पर हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में जरूर से पास होंगे। इस थॉट प्रोसेस को अपने दिमाग में रखो और बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है दोस्तों। बिल्कुल सर, एक बात जैसे ट्रूली कही है, जैसे आपने बोला, उससे मेरे को एक चीज याद है, फेलियर इज जस्ट अ बेंड इन द रोड, नॉट द एंड ऑफ द रोड। तो बच्चे के ट्रू लिए सर, ट्रू। लगता है कि ये स्टोरी है, मतलब उसका लाइफ का एक और फेज है। जब वो सीए बन जाएगा तो याद करेगा, यार मैंने इस चीज को ज्यादा ही देर तक दुख मना दिया था, इतना जरूरत नहीं थी। तो जरूरत नहीं। बिल्कुल, आज मैं और जसमीत सर आपका इसी चीज को लेके बात करने वाले हैं कि अब आगे कैसे करें, हम लोग इस चीज के लिए क्या करें। तो मैं इसको तीन चीजों में बेटा डिवाइड करना चाहूंगा। सबसे पहले आप लोग के लिए एक्सेप्टेंस एंड नॉर्मलाइजिंग। देखिए, रिजल्ट आ चुका है। वो वर्ड अनसक्सेसफुल चाहे लिखा है, हो सकता है आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट एक बार के लिए उसे एक्सेप्ट करना जरूरी है, अनटिल अनलेस कि आप बिल्कुल वर्ड्स पे थे और आपको लग रहा है रीवेरिफिकेशन भर के शायद हो जाएगा। मतलब आप वो जरूर कर दीजिए, बट एक बार के लिए एक्सेप्ट करना जरूरी है और नॉर्मलाइज होना जरूरी है। तो उसके लिए चाहे आपको लगता है आधा दिन रोना है, मैं कहता हूँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज आप जितना रोना चाहते हैं, आंसू बहाना चाहते हैं, बहा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मम्मी पापा के साथ गले लग लीजिए, जैसे भी आपको लगता है वो कर लीजिए। ये बहुत जरूरी है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है इंट्रोस्पेक्ट एंड प्लानिंग। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अब जब हमारे पास रिजल्ट नेगेटिव आया, तो उस केस में हमें भी इंट्रोस्पेक्ट करना है कि यार हमने कहाँ गलती करी। तो सर, एक बार बच्चों के साथ हम लिस्ट ऑफ गलतियों की बात कर लेते हैं, कहाँ हो सकती है। जैसे मैं ये मानता हूँ, बच्चे ने लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक वहां गलती हो सकती है सर। हम्म। उसके प्रैक्टिस अलावा में करती है। प्रैक्टिस नहीं बच्चे ने करी होगी सर। आरटीपी राइट। एमटीपी पीवाईक्यू नहीं करे होंगे। नहीं करे होंगे। नहीं करे होंगे सर। लॉ में और ऑडिट में राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, कीवर्ड्स पे फोकस नहीं किया। यस। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों, आपको पता है आप कहां पर लैग कर रहे हो। देखो, हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं पर खुद से झूठ नहीं बोल सकते। तो आपको पता है कि आप कहां पर वीक रह गए हो। वो ना नितिन सर आपको आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं, ना मैं बता सकता हूं, और दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बता सकता। आपको अपनी वीकनेस खुद आइडेंटिफाई करनी है, जिसकी वजह से शायद आपको लगता है कि ये अटेम्प्ट नहीं निकल पाया। और उस वीकनेस पे आपको काम करना है। अब वो कुछ भी हो सकती है, जैसे जिसने बोला आरटीपी एमटीपी नहीं लगाया, पीवाईक्यूज नहीं करे, प्रैक्टिस नहीं करी, वॉट एवर इट इज, उस पे काम करिए। एंड देन आपको देखिएगा बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और जो तीसरी चीज आएगी ना बेटा, वो है अब एग्जीक्यूशन। जो हमने गलतियां करी उसे लिस्ट डाउन आपने किया, अब आगे का जो बचे हुए ऑलमोस्ट 2 महीने उसका प्लान करना। और उसमें हमें ये डिसाइड करना है कि हमने सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना पेंडिंग है। इसमें मेरी एडवाइस यही रहेगी ऑब्वियसली कि आप अगर दोनों भी रह गए तो एक ग्रुप की तरफ जाए, अटेम्प्ट स्किप ना करें। सर, आपकी क्या इसमें राय है कि बच्चे को अटेम्प्ट स्किप मेरी करना? भी सजेशन यही रहेगी कि किसी भी हाल में आपको अटेम्प्ट स्किप नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आप बोथ ग्रुप्स के लिए मई में नहीं जा सकते हो, देन गो फॉर द सिंगल ग्रुप। चाहे ग्रुप वन के लिए जाओ, चाहे ग्रुप टू के लिए जाओ, जिसमें भी आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, आप उस ग्रुप को ऑप्ट कर लो। मेरी पर्सनल एडवाइस इस मोमेंट पे आपको रहेगी कि अगर आपने बोथ ग्रुप्स दिए थे और दोनों नहीं निकले हैं, तो इस वक्त अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं ग्रुप टू को प्रेफर करता। रीजन बीइंग, आई विल बी गेटिंग सम 6-7 days extra for its preparation.
स्किप मत करना, स्किप मत करना। स्किप करके ये सोचोगे कि मैं सितंबर में बोर्ड दे दूंगा, तब मेरे पास हो जाऊंगा या मेरी रैंक आ जाएगी। आपकी प्रिपरेशन कभी भी पूरी नहीं होती है दोस्त, ये बात याद रखना। ये जो 2 महीने हैं इसमें जी जान लगा दो, अटेम्प्ट स्किप मत करो, जैसे नितिन सर ने कहा एटलीस्ट गो फॉर सिंगल ग्रुप, बिल्कुल जाना चाहिए। बिल्कुल। एंड बहुत कम बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद पेपर्स के बाद ही तैयारी शुरू कर दी होगी, तो वो दोनों कर रहे होंगे, तो दैट्स फेयर इनफ, बिकॉज हाँ उनको तभी पता था हमारे पेपर हमारी एक्सपेक्टेशन से नहीं हुए हैं। जी बट अब के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ये आपको बनता है बेटा, अटेम्प्ट स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और जैसे कहा कि बेटर टू गो फॉर ग्रुप टू कंसीडरिंग द फैक्ट 1-2 हफ्ते फालतू मिलता है एक तो, और ग्रुप टू का कंपेरेटिवली सिलेबस भी कम है, टू बी सिलेबस ऑनेस्ट। भी कम। सिलेबस ट्रू, भी कम है, सिलेबस भी यू कम। नो। तो वो और चीज सर, आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी सर बताइए। बिल्कुल। तो आपको अब अपनी प्लानिंग इस तरीके से बनानी है कि अगले 2 महीने में हम लोग अपने पास में वो सारे बॉक्सेस को टिक कर अपने अच्छे से तैयारी करें। जहां कॉन्सेप्ट वीक है वहां करें। प्रोफेशनल एग्जाम में तो कम से कम चीजों को छोड़ के जाना है। हर सब्जेक्ट पे अपना बराबर लेवल की मेहनत करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस है, आरटीपी एमटीपी वाई की, वो सारी चीजें करनी है। और हम सारे टीचर जो पीडब्ल्यू के, वो तो आपके साथ हर समय खड़े हैं बेटा। एंड आप लोगों के लिए जो भी रेलिवेंट कंटेंट होना है May 25 के लिए, वो हम आप लोगों के लिए जरूर लेके आएंगे, जरूर लेके आएंगे। और मैं वैसे सर एक बार के लिए बच्चों को ये भी बता देते हैं, May 25 वाले बच्चों को हमारी तरफ से क्या आ सकता है, और बिल्कुल, तो इनको बिल्कुल डिटेल में सर। आगे वीडियोस में लाएंगे। जैसा तब सर, बता दें। जैसा अभी हम वीडियो से पहले डिसाइड कर रहे थे कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके मैराथन्स ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, बच्चों ने बहुत ज्यादा उसको प्यार दिया है एंड वो पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट है, क्योंकि उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो जो बच्चे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहते हैं वो पुरानी वाली मैराथन्स को उठा लीजिए, वो बिल्कुल रिलेवेंट है, वहां से आप तैयारी करिए। डीटी का अपडेटेड मैराथन आपको प्रोवाइड होगा 6 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में, 4 दिन का विंडो ले रहा हूं। 6 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपके पास डीटी का मैराथन का फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, और उसके नेक्स्ट वीक में आपके पास डीटी का सेकंड पार्ट भी आ जाएगा, फुल्ली अपडेटेड फॉर फाइनेंस एड 2024। एंड इसके बाद जीएसटी के जो मैराथन है वो हम लोग लाइव लगा लेंगे, 3-3, 4-4 घंटे की सिट के तरीके, जैसे हमने पहले करे थे। एंड इन दोनों चीजों के अलावा मैं नितिन सर को, सुनील सर को, कुणाल सर को और अंकित सर को पकड़ के लाऊंगा कि प्रैक्टिस सेशंस भी करने हैं। तो बिल्कुल सर, हमने बच्चों के साथ लास्ट अटेम्प्ट में प्रैक्टिस सेशन लास्ट से मैंने सर 3-4 प्रैक्टिस सेशन बच्चों के साथ लिए थे, बहुत बच्चों को बेनिफिट मिला। जी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाया, तो वो भी इस बार हम फिर से प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे बच्चों के लिए। बिल्कुल। और जैसे बोला कि जो मैराथन सेशन है पूरे ओवरऑल 30-35 आवर्स की, वो वीडियोस बेटा बिल्कुल सेम एप्लीकेबल है। आरटीपी की वीडियो, पीवाईक्यू की वीडियो आप लोगों के लिए, वो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। और भी जो ढेर सारी चीजें हम लोग आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, तो प्लीज आप टेंशन ना लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको अब बैठ के पढ़ना है। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप लोगों को पता चल गया है कि आप लोगों ने कहाँ पे फॉल्टर किया था, वो अगली बार गलती नहीं करनी है। और मैं सच में यही दुआ करूंगा भगवान से कि नेक्स्ट टाइम आपके रिजल्ट के आगे भी वो सक्सेसफुल लिखा। बिल्कुल। और बेटा ये अनसक्सेसफुल से सक्सेसफुल की जर्नी जो चलेगी वो चलेगी पॉजिटिव माइंडसेट से। आप जब भी पढ़ाई करोगे आपको पास्ट याद नहीं करना है, आपको उसको ओवरकम करना है। बीच बीच में आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे कि यार मेरा पिछला नहीं निकला था, अगला निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यू डोंट हैव टू एंटरटेन दीज थॉट्स। वो जैसे ही दिमाग में आए ना, तुरंत अपना फोकस वहां से हटाओ और उस पर ज्यादा बिल्डअप मत करना। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई करना। आई एम 100% श्योर यू आर कैपेबल इनफ कि आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो, राइट। और ये चीज आपको रोज एफर्मेशन देनी है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे नहीं आता, मैं कर लूंगा, सब कुछ पॉसिबल है, उसका हो गया तो मेरा भी होगा। आई एम नॉट दैट बैड इन स्टडीज। ये पॉजिटिव एफर्मेशन है जो आप डेली बेसिस पर बोलोगे तो बिलीव मी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। ये सर आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं आज भी इनफैक्ट काफी बच्चों से बात हुई, वो बच्चे जो पिछले टेस्ट में अनसक्सेसफुल हो गए थे, और उन्होंने इस बार उनके रिजल्ट के आगे सक्सेसफुल आया। तो मतलब उन्होंने, मतलब ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम अनसक्सेसफुल होने की वजह से वो हिम्मत हार गए और इस बार जैन में नहीं दिए पेपर, उन्होंने दिए सर, वो लड़े भी। सेल्फ डाउट भी आया उन बच्चों को, बात करी मेरे से, और इस बार वो सक्सेसफुल होकर गया। तो मेरे को यही है कि जो बच्चे भी हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो सही बच्चे, मुझे पूरा विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास करेंगे, अपने एफर्ट डालेंगे, और अगली बार वो सक्सेसफुल बन के दिखाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इस वीडियो को बच्चों हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप थोड़ा सा आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आया होगा। एंड अल्टीमेटली देखो, जो सेल्फ मोटिवेशन है वो आपको लेकर आना पड़ेगा। ऐसी वीडियोस आपको थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट करेंगी, लेकिन जब आप खुद से पॉजिटिव बातें करोगे, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये आपके लिए, क्योंकि जब तक आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होगा तब तक जीवन में कुछ पॉजिटिव नहीं होगा। आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, अटेम्प्ट स्किप नहीं करना है,
अटेम्प्ट देना ही देना है, चाहे आप सिंगल ग्रुप दें, एंड पास करना है। हो जाएगा, सबसे होता है, हमसे भी होगा। बिल्कुल। और अगर आप लोगों की बेटा कोई भी क्वेरी है, मान लीजिए जो अनएड्रेस हमारी तरफ से रह गई और आपको लगता है कि उस पर हम लोग आगे वीडियो लेके आए या कोई भी ऐसी चीज है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर में जरूर बताइएगा हम लोगों को, ताकि हम उसको लेके भी आप लोग को थ्रू शॉर्ट या वीडियो उस क्वेरी को एड्रेस कर सके, क्योंकि हम लोग आपके साथ हमेशा ही हमेशा ही। बिल्कुल सर। सो बाय बाय सो स्टूडेंट्स, टेक अलविदा, बाय बाय। केयर।